वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है। टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी से ही हैं, और कंपनी से रिलेटेड ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका जवाब होगा। योर आंसर शुड कवर द फॉलोइंग। तो पहली चीज जो हमें कवर करनी है वो है टाइम फ्रेम विद इन विच क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर इट्स रिव्यू। तो पार्ट ए में हमें दो एरियाज को कवर करना है। पहले हम टाइम फ्रेम फॉर प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो हर लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। पीरियड जो उसमें है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होंगे, वो 30 डेज ऑफ क्लोज ऑफ द क्वार्टर पीरियड, क्वार्टरली जो भी पीरियड है उसके 30 डेज ऑफ द क्लोज के बाद जो है ना वो काउंट करेंगे। और जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें 60 डेज का टाइम होता है। लेकिन जो यानी 3 क्वार्टर्स के बनते हैं। लास्ट क्वार्टर के इसलिए नहीं बनते क्योंकि उस टाइम पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। तो टाइम फ्रेम तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बता देंगे। दूसरी चीज़ है रिक्वायरमेंट ऑफ रिव्यू। रिव्यू जो है उसमें सिर्फ सेकेंड क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका रिव्यू लाजमी है। जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर है उसके रिव्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई कंपनी खुद करवाना चाहे तो मना भी नहीं है। और क्यूमुलेटिव फिगर्स जो हैं वो हाफ ईयर की, उनका रिव्यू किया जाता है जो सेकेंड क्वार्टर में प्रेजेंट की जाती हैं। यानी 3 मंथ की फिगर नहीं होती, पूरे हाफ ईयर की फिगर होती हैं। उनका एक लिमिटेड स्कोप रिव्यू होता है, और वो कंपनी के जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे होते हैं वही स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको भी ऑडिट करते हैं। इन सच मैनर एंड अकॉर्डिंग टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी डिटरमिन्ड बाय आई कैप। यानी रिव्यू के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये आई कैप ने डिटरमिन करना होता है, और उसके जो सारी चीज़ों को आई कैप ने डिटरमिन किया होता है उसे एसईसीपी यानी कमीशन ने अप्रूव किया होता है। तो ये टाइम फ्रेम और रिक्वायरमेंट ऑफ रिव्यू थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सेक्शन है लॉ में उसमें तो ये मेंशन है कि इनकी जो अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होगी। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रूल है लिस्टेड कंपनी के लिए वो ये है कि इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव करना होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे चीफ एग्जीक्यूटिव और एटलीस्ट वन डायरेक्टर साइन करेंगे। और लिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियसली सीएफओ के साइन भी होंगे। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव उस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो तो फिर 2 डायरेक्टर्स कम अज कम साइन कर रहे होंगे। ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव इज आल्सो इंक्लूडेड। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन। सबसे पहली बात तो ये कि वेबसाइट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा उसके मेंबर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। कितने टाइम के लिए किया जाएगा ये टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई करेगा एसईसीपी के। कमीशन बताएगा कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने पीरियड तक आपने वहाँ पर जो है वेबसाइट पर अवेलेबल रखना है। इसके अलावा ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट की जाती हैं एसईसीपी को, यानी कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जो रेलिवेंट रजिस्ट्रार होते हैं उनको उसी पीरियड में। जैसे हमने जो शुरू पार्ट ए में पढ़ा था कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर के लिए 30 डेज और सेकंड क्वार्टर के लिए 60 डेज। ये जो टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया है 30 डेज और 60 डेज का, इसको कमीशन जो है वो एक्सटेंड भी कर सकता है फर्दर 30 डेज से मैक्सिमम। और ये अमूमन तब किया जाता है जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए टाइम एक्सटेंड किया जा रहा होता है, तो उसके साथ ही जो है वो फर्स्ट क्वार्टर के लिए इस टाइम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये सिर्फ अलाउड है, बाकी क्वार्टर्स के लिए अलाउड नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर कोई भी मेंबर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिजिकल फॉर्म में चाहता है तो वो अगर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है तो कंपनी उनको भेजने की पाबंद होगी विदाउट एनी फी। लेकिन ये तमाम मेंबर्स को बाय डिफॉल्ट नहीं भेजी जाएंगी, सिर्फ जब कभी कोई मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको भेजी जाएगी। So that's all for today. Have a good day.